तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका दिया है गद्यांश। लेकिन गद्यांश किस प्रकार का अनुच्छेद है? अनुच्छेद मतलब क्या हुआ, आपको खाली स्थान भरना है, और खाली स्थान भरने के लिए आपको क्या है, तो आपको पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे पढ़ने पड़ेगा कि कई दिन वहां रहने पर मुझे उस साध्वी की यह खाली स्थान बना है। अब इस खाली स्थान में भरना क्या है, ये आपको देखना है कि वहां पर सत्य क्या भरा जाएगा। ठीक है, वहां पर सत्य क्या भरा जाएगा, तो सत्य आपका दिनचर्या, मतलब कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए के अनुसार का भरा जाएगा, आपका हो जाएगा बी नंबर दिनचर्या। मतलब मुझे उस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसी दास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को, और इसके बाद फिर आपको बना है आत्मा को क्या करेगा, तो आत्मा को जागृत करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जागृत भरेंगे, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। मतलब शुद्ध क्या भरा जाएगा ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये रटाया नहीं जा सकता है, और इस प्रकार के खाली स्थान कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि 6 नंबर से है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? 6 का जवाब दीजिए भाई। तो 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए इनको मिला था आपके 1959 ईस्वी को। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है कि वागीश के लिए सही संधिविच्छेद को चुनिए। वागीश, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वागीश पूछा गया था जी। तो यहाँ पर कह सकते हैं 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, वाग धन ईस होता है। ठीक है, वाग धन ईस होता है, ये व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो कुछ ना जानता हो उसके लिए आपका शब्द क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, उसे बोलते हैं आज्ञा। क्या बोलते हैं भाई? उसे आज्ञा बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो भाई वाच्य के प्रकार होते हैं आपके 3। कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं। ठीक है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपके भाववाच्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है? 10 का जवाब देना है, और 10 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो सम से बना है आपका सम्मति, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सम्मति। ठीक है, समधन मति। अगला क्वेश्चन है, थक जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। थक जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो थाक जाना मतलब थाक दिया है, थाक जाना मतलब वही आपका सॉरी थाक जाना है, यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है, थाक जाना, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है। तो थाक जाना अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ए नंबर, रोब जमाना। ठीक है, रोब जमाना, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कि विशेषण आपका कौन है। विशेषण यहाँ पर आपका हो क्या जाएगा? तो रोज कसरत करने वाले, यहाँ पर हो जाएगा रोज कसरत करने वाले, ये आपके यहाँ पर विशेषण आपका पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका रोज कसरत करने वाले अर्थात आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लता उगती है। लता उगती है क्या वाक्य बहुवचन में होगा? अर्थात इसका बहुवचन आपका क्या हो जाएगा? तो लता का आपका होती है लताएं, क्या होती है? लता का होती है लताएं होती है, इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय बताना है भाई, अव्यय। तो अव्यय कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो देखो अव्यय आपका हो जाएगा यहाँ पर और शब्द क्या है यहाँ पर? अव्यय हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जब तक जीवन है तब तक क्या बोलेंगे? तो भाई तब तक के लिए बोलेंगे आजीवन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आपका आजीवन हो जाएगा। और अगला है, जो ईश्वर को माने, जो ईश्वर को मानता है उसे नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उसे नास्तिक बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं, उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसे किसी बात की जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं जिज्ञासु। किसे बोलते हैं? जिज्ञासु। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सही जवाब आपका देखते हैं, आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? चलिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपको देखना है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, सागर। सागर क्या है आपका? ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त व्यंजन ये आपके होते हैं कौन से? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, डा और ढा। ये वाले जो होते हैं जिसमें बिंदी आपकी होती है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, या इन्हें द्विस्पृत बोलते हैं। ठीक है, एक नाम और भी होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रणर्थक क्रिया बताइए। प्रणर्थक क्रिया आपकी कौन सी होगी भाई? चलिए, प्रणर्थक क्रिया आपकी हो जाएगी यहाँ पर कटवाना। देखो ये नंबर आपका हो जाएगा कटवाना, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में है।
तो यहाँ पर कैसे स्थानांकित कारक क्रमशः इस प्रकार है। राम ने रावण को बाण से मारा, अर्थात यहाँ पर देखिए कर्ता हो जाएगा, फिर कर्म हो जाएगा, फिर करण हो जाएगा। ठीक है, राम ने ठीक है रावण को बाण से मारा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, राम ने जो आपका कर्ता कारक है, रावण को वे कर्म कारक है, बाण से ये करण कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि, तो चिंतामणि भाई किसका है, तो याद रखिए चिंतामणि है ये आपके हैं ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है जो कि 3 भागों में आपका संकलित किया गया है। अगला इत्यादि संकेतक चिन्ह है, इत्यादि संकेतक चिन्ह है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि इत्यादि संकेतक चिन्ह आपका यहाँ पर देखिए ए नंबर आपका, ये जैसे आपका होता है ना, बोल देते इत्यादि, ये बराबर इत्यादि डट 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 डट, वही आपका हो जाएगा। इस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राह खर्च का सही सामसिक विग्रह बताइए। राह खर्च का हो जाएगा राह के लिए खर्च। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, राह के लिए खर्च हो जाएगा। ओके, चलिए ये आपका तत्पुरुष समास है जो कि चतुर्थी आपका विभक्ति लगी है। 54 को हिंदी में कैसे लिखेंगे भाई, 54 को हिंदी में कैसे लिखेंगे। चलिए यहाँ पर 54 नंबर आपका दिया गया है। 54 को हिंदी में क्या बोलेंगे, कैसे क्या कहेंगे 54 क्या बोलेंगे भाई। 23 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर 54। ठीक है, 54। अगला क्वेश्चन है कि नीर भरे नैना रहे ताऊ न प्यासा बुझाई। ठीक है, नीर भरे नैना रहे ताऊ न प्यास बुझाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 24 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, विशेषोक्त अलंकार है। ठीक है, विशेषोक्त अलंकार है। 24 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए जहाँ कारणों के रहते हुए भी कार्य की पूर्ति न हो वहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। यहाँ नीर अर्थात पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। समझ में आ गया। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन राइट आपका तत्सम शब्द आपका बी सरीसृप। ठीक है, तो भाई क्या है आपका यहाँ पर 25 का ऑप्शन राइट, बी सरीसृप शब्द आपका तत्सम है और सपूत आपका तद्भव है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह रहा आपसे क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। ठीक है, कह रहा है आपसे फूलों का क्या करेंगे भाई, फूलों का गुच्छा होता है। फूलों का क्या होता है, गुच्छा होता है। देखो इसका हमने इस लगा दिया। लताओं का क्या होता है, कुंज होता है। लताओं का क्या होता है, कुंज होता है। वस्त्रों का क्या होता है, तो वस्तुओं का होता है गट्ठर। वस्त्रों का क्या होता है, गट्ठर। और ऊँटों का क्या होता है, तो काफिला होता है। ठीक है, काफिला होता है। इस प्रकार से ये नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है घबराहट में प्रत्यय बताइए। घबराहट में प्रत्यय बताना है। 27 नंबर, 27 का नंबर आपका सी हो जाएगा। आपका घबराहट में आपका सी हो जाएगा 8। ठीक है, 8। अगला है हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। जापानी भाषा से, तो जापानी भाषा से आपका देखो बिल्कुल सही है, जवाब आपका भी हो जाएगा रिक्शा। ठीक है, रिक्शा आपका दिया है जापानी से। ठीक है, चाय और लीची शब्द आपकी चीनी भाषा से और कमीज शब्द आपकी अरबी भाषा से। अगला क्वेश्चन है अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। अंग अंग ढीला होना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुत थक जाना। ठीक है, डी नंबर, बहुत थक जाना। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द बताना है भाई। तद्भव शब्द, यहाँ पर तद्भव शब्द आपका दिया है, आपका देखिए सी नंबर प्यासा। तद्भव क्या है, प्यासा है और इसका तत्सम बनता है पिपासा। ठीक है, इसका तत्सम बनता है पिपासा। ठीक है, चलिए अगला है कि अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध वाक्य देखना है। हमने, देखिए डी नंबर, हमने सामने बैठे, अरे ऐसे नहीं बोलेंगे, हम सामने बैठे, ये आपका होना चाहिए, ये आपका नहीं होना चाहिए थे, होना चाहिए शुद्ध कि हम सामने बैठे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक वाक्यों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। तो साधारण वाक्य हो और मिश्र वाक्य, इन दोनों का मेल होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा, संयुक्त बोलते हैं। अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ओम सॉरी, चलिए बताइए यहाँ पर 33 का जवाब। 33 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक है ना, कहाँ राजा कहाँ भोज मतलब गंगू तेली, है ना। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है और जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। तो यहाँ पर 34 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो याद रखिएगा कितनी होती हैं,
तो प्रथम चरण में आपकी होती हैं, ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा, सॉरी 35 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका जो सोल्टा में प्रथम चरण में आपका बी हो जाएगा भाई, ठीक है, बी हो जाएगा। 11 होती हैं, देखो 11 मात्राएं होती हैं, इसके दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। क्यों? क्योंकि यह दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अगला है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, स्थूलांकित शब्द का विलोम। तो अनाथ का विलोम क्या होता है? अनाथ का विलोम आपका होता है सनाथ, ए नंबर आपका हो जाएगा सनाथ। अगला क्वेश्चन है अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अति उपसर्ग से बना शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा 37 में, यहाँ पर 37 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, अतिरिक्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? अतिरिक्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। वर्णों की अगर आवृत्ति बार बार हो रही है तो ऐसी जगह हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? अनुप्रास होता है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद बताना है। पित्राज्ञा अर्थात सही आपका हो जाएगा पित्राज्ञा अर्थात ऋषि, और आ अर्थात रा बनेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन राइट आपका डी, पितृधन आज्ञा हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। अगला है मत गयंद में कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक छंद है, और ये छंद आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर आपके 23। अर्थात इसमें क्या होता है? वर्णों को गिना जाता है। ये एक वर्णिक छंद है, ठीक है, वर्णिक छंद है आपका। और इसके 7 भाग में आपके कह सकते हैं 7 सगण, और आपके 2 जो आपके होते हैं वो आपकी गुरु क्रम से मिलकर बनते हैं। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा भाई? तो 41 का जवाब क्या होगा यहाँ पर? 41 का, तो 41 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर जवाब आपका अद्वितीय, डी नंबर पर्यायवाची पूछा है भाई, तो अद्वितीय हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए भाई, अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइए जल्दी जल्दी थोड़ा। तो अद्भुत का होता है विस्मय, ठीक है, सी नंबर विस्मय। अगला है निम्न वर्तमान काल का उदाहरण बताइए। बताइए भाई यहाँ वर्तमान काल कौन सा है? 43 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान, वह जाता है। देखो वर्तमान काल है, सी नंबर, वह जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में 2 शब्दों का जोड़ा है, प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम अर्थ के विपरीत हो। अच्छा, तो यहाँ पर घुमा फिरा के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर विपरीत आपको बताना है, ठीक है। तो देखो 44 वाले में जे ए नंबर आपका है, कर आपसे अदम का दिया है उत्तम, तो भैया सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, ठीक है। शेष आपकी गलत आपके युग में, यहाँ पर आपका सही जवाब आपका ए हो जाएगा, अदम का उत्तम होता है। अगला अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची बताइए। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो अहंकार शब्द तो पर्यायवाची आपका देखिए कौन सा हो जाएगा? तो अभिमान तो होगा, ये पता है सबको, ठीक है, अभिमान तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर आपका दर्प भी होता है और आपका दम्भ भी होता है। यहाँ पर 45 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सकर्मक क्रिया जिसके कर्ता में ने का प्रयोग हो। यहाँ पर बताइए कर्ता में अगर ने का प्रयोग किया जाए तो ऐसा आपका कौन सा कर्ता है जिसमें ने का प्रयोग हुआ है? 46 में। तो 46 में देखना सकर्मक क्रिया है। देखिए आपका यहाँ पर ये आपका क्या है? सकर्मक क्रिया है। रोना, हंसना, कूदना ये आपकी अकर्मक क्रिया है, लेकिन सकर्मक क्रिया कौन है? देखना है, और इसी में ने का भी प्रयोग आपका हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ण का अर्थ नहीं होता है भाई, तो 47 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। तो देखो अक्षर भी होता है, रंग जाति होते हैं, लेकिन सुंदर नहीं होता, डी नंबर। अगला है कि उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? उदय का सही विलोम, तो उदय का होता है अस्त। क्या होता है भाई? अस्त होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। चलिए, दूसरे के उत्कर्ष को न सहन कर उसकी निंदा करना किस प्रकार का संचारी भाव है? दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना, ये जो आपका होता है भाई, तो ये होता है आपका आयुषा। क्या होता है भाई? आयुषा, अर्थात ईर्षा जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ईर्षा। याद रखिए हमने आपको बताया था संचारी भाव, और संचारी भाव होते हैं कितने? 33। क्वेश्चन आया था। चलिए अगला है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, और शुद्ध वर्तनी आप पूछा है, शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी आपकी यहाँ पर देखिए कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपका मतलब अस्पृश्यता, ठीक है। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पीडीएफ आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपके कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपकी कंप्लीट की गई है, और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न, और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं, तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं, जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है, जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं इसी में, वन लाइनर भी हैं, और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के दोस्तों देख सकते हैं, कंप्लीट यूपीजी के, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों, और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं।